हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ब्लॉगर संदीप। तो आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और ये जो वीडियो है आपको बताया जाएगा कि ये इसमें अगर आपने देखा होगा कि एक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक टास्क दिया था दिल्ली की पब्लिक से कि उनका कोई भी काम आपको पसंद आया हो उसके बारे में आपको एक वीडियो बनाना है और वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। और वो जो कॉन्टेस्ट बोल लीजिए या आप बोल लीजिए कि जो हकीकत है वो चाहते हैं कि दिल्ली के मुँह से सुनना कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, बेसिकली एक सजेशन चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला बताया है कि जो टॉप 50 लोग होंगे, वो जो वीडियो जो सबसे टॉप 50 वायरल होगी, उनको उन 50 लोगों के साथ वो डिनर करेंगे। उन्होंने ये बात बोली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ जिस वीडियो में उन्होंने कहा है। तो ये रही क्लिप क्लिप देखते हैं, फिर बात करते हैं। यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आपको हमारे कौन से काम पसंद आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के कौन से काम पसंद आए, आपको किस काम से क्या फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, आपकी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुला, वीडियो में बताएं कि उस मोहल्ला क्लिनिक से आपको कितना फ़ायदा हुआ, क्या सरकारी स्कूल सुधरने से आपके या आपके जानने वालों के बच्चों को फ़ायदा हुआ, आपके बिजली पानी के बिल ज़ीरो हुए, और भी कोई फ़ायदा आपको हुआ हो, या आपको लगे कि आपकी दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोई भी अच्छा काम किया, आप वीडियो में ज़रूर बताएं। और वीडियो के अंत में आप अपील करें कि यदि दूसरे लोग भी अपने राज्य में ऐसे अच्छे काम चाहते हैं तो वे भी केजरीवाल को एक मौका ज़रूर दें। ऐसा एक वीडियो बना के आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप। तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि श्री अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये जो कैंपेन चलाया एक, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपनी दिल्ली के बारे में जो जो आपको मेरा उनका काम बेसिकली पसंद आया है और वो आपको अपलोड करना है, उसमें बताना है बेसिकली उस वीडियो में आपको। तो मैंने पूरी एक्चुअली लिस्ट बना रखी है। तो जो मुझे पता है, जो इसका बेनिफिट मुझे डायरेक्ट मिला है और बाकी जो मेरे दूसरे लोग हैं उनसे पता लगा है कि उनको ये बेनिफिट मिला है, तो मैं आपको वो काम बताऊंगा। जो नहीं पता वो बहुत सारे ऐसे भी काम हैं जिन्होंने किए हैं जिसके बारे में शायद सबको नहीं पता है। तो मैं जितना हो सके, मुझे पता है, नॉलेज है मेरी नॉलेज में, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी मेरे साथ सहमत होंगे। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंसान की जो ज़रूरत होती है ना आज की डेट में, वो रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो बात होती थी पुरानी बात होती थी। तो आज जो है हमारे पास सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है, उसकी जगह हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की, सुरक्षा, शिक्षा एंड सुविधा। ये चार चीज़ों की मोस्ट प्रॉब्ली ये ज़रूरत ही है, कंपलसरी चाहिए ही चाहिए लोगों को आज की डेट में। तो इन चीज़ों पे केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके बारे में मैं बताने जाऊँगा। अगर मैं सुरक्षा, सबसे पहले बात करें, अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा पे जो केजरीवाल जी ने काम किया है दिल्ली में, कंप्लीट दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन करवाया है। इवन जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ उसकी सारी गलियों में सीसीटीवी कैमरा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको देख सकते हैं, एक्सेस दे रखा है। और सबसे अच्छी बात है कि इससे काफ़ी हद तक चोरी चकारी के जो वारदातें होती थी काफ़ी दिल्ली में कम हो चुकी है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वाईफाई को लेकर जो उन्होंने वादा किया था वो वाईफाई लगा है। आज से पहले जितनी भी सरकार आई है, आज तक कभी वाईफाई के ऊपर कभी बात नहीं करी, और ना ही दूसरे स्टेट्स में होता है, मैं आपको क्लियर बताऊँ। नेक्स्ट करते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जो है दिल्ली में बनवाए हैं। अराउंड 400 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए गए हैं। कुछ मेरे मोहल्ले में, मैं 400 का नाम ले रहा हूँ, मैं काउंट एग्जैक्ट नहीं दे सकता, लेकिन जो मैंने देखे हैं, मेरी रे की आवाज़ है, काफ़ी सारे मैंने देखे हैं। और वहाँ पे फ्री इलाज होता है, फ्री दवाई मिलती है। तो वो एक बेस्ट काम किया गया है। जो बेचारे 100 रुपये भी नहीं खर्च कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट जगह है मोहल्ला क्लिनिक।
तीसरा शिक्षा। शिक्षा के जगत में अगर बोले तो केजरीवाल जी ने एकदम क्रांति ला दी है। तो क्रांति इस तरह से लाई है कि मतलब मैंने उनकी एक वीडियो में कमेंट भी किया हुआ था, जब उन्होंने स्कूल दिखाया था और स्कूल में एक अभी इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है कि नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। तो वो जो स्कूल था, वो मैं जिस स्कूल में पढ़ा हुआ उसी स्कूल में था, और वो स्कूल के बच्चे वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, अपना बता रहे थे बिजनेस के बारे में। तो जब मैंने उस पर कमेंट किया था कि काश मेरे टाइम भी इनकी सरकार होती, आपकी सरकार होती, तो हम भी कहीं कुछ और अच्छे होते। तो वही गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ता था और आज की स्थिति अगर देखो तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका है। वो गवर्नमेंट स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, बिलीव मी। अगर आप जाएंगे दिल्ली में, लाजपत नगर में स्कूल है, सबसे नंबर 1 का स्कूल बन चुका है आज की डेट में। अगर आप देखेंगे, कोई बोल नहीं सकता कि वो गवर्नमेंट का स्कूल है, सिवाय उसका नाम ना पड़े तो कोई भी मतलब देख के बता नहीं सकता कि गवर्नमेंट स्कूल है। प्लस उन्होंने अगर आप बात करें शिक्षा बजट, शिक्षा बजट जो है उन्होंने काफ़ी डबल कर दिया। बता रहे हैं कि 6600 करोड़ से 15,600 करोड़ पे वो लेके आए हैं। और नए क्लासरूम्स एडिट करें उन्हें, क्योंकि स्कूल्स का स्पेस इतना था नहीं दिल्ली में। दिल्ली जो एक काफ़ी छोटा शहर है और स्पेस नहीं था, इसलिए उन्होंने क्लासरूम एडिट कर दिए ताकि बच्चे नए स्कूल्स का अगर वो ना नहीं भी हो पाए तो क्या हुआ, क्लासरूम ऐड करने से क्या होता है, उसमें बच्चों की संख्या बढ़ा दी गई। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, तो इसलिए उन्होंने शिक्षा पे सबसे ज़्यादा काम किया। और बात करें सुविधा की, तो सुविधा उन्होंने 100 सर्विसेज, मोर देन 100 सर्विसेज आप घर बैठे 1076 पे कॉल करके उठा सकते हैं। आपको आधार कार्ड चेंज कराना है, कभी कुछ कराना है, कुछ पैन कार्ड में करना, आप घर बैठे करवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर सकते हैं अप्लाई, हर चीज़ घर बैठे करवा सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। इससे पहले ये कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अगर मैं गलत हूँ तो आप बोल सकते हैं इसमें। तो इतनी अच्छी सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट कर दी है, आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली करप्शन खत्म कर दिया है। आधार कार्ड की चेंज कराने के लिए 200, 300, 500 रुपये अनलिमिटेड पैसे मांगे जाते थे, आज के डेट में वो 50 रुपये दो, आपके घर में आएंगे और आपका करके चले जाएंगे, बना के चले जाएंगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये। तो घर बैठे सारी सुविधा आपको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। चौथी बात करें मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस पूरे भारत में दिल्ली से ऊपर किसी की नहीं है। अगर आप देखेंगे, मेरा कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में बाहर से लोग, दूसरे स्टेट से लोग काम करने आते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके स्टेट से डबल वेजेस मिलते हैं, ठीक है, इसलिए जॉब करने आते हैं। मैं जानता हूँ, मैं भी जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे भी लोग दूसरे स्टेट से आते हैं और जॉब करते हैं। तो दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा वेजेस जो है दिल्ली में मिलता है, और इसी वजह से लोग यहाँ पे जॉब करने आते हैं। और दूसरे दूसरे शहर से आते हैं, यूपी, हरियाणा, अगर आप देखें उत्तराखंड, मैक्सिमम लोग पाए जाएंगे दिल्ली में जॉब करते हुए। और मेरा मानना है कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मेरा मानना है कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं, अगर जिनका अपना घर दिल्ली में है, वो लोग दूसरे शहर में जाके, लाइक यूपी, फरीदाबाद, उस जगह पे जाके वो लोग जॉब नहीं करेंगे। हाँ, इन केस वो गवर्नमेंट जॉब हो या किसी हाई उसकी जॉब हो, अगर मिनिमम कम से कम की भी जॉब बात करें, क्यों वहाँ पे जाके नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतनी सैलरी नहीं है। 8 या 9 हज़ार रुपये मिनिमम वेजेस है। तो दिल्ली में सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर आप कोई बंदा फ्रेशर भी है, 10वीं या 12वीं भी पढ़ा हुआ है, तो 15-16 हज़ार आराम से वो कमा सकता है दिल्ली जैसे शहर में। तो मिनिमम वेजेस उसको इतने मिलने ही मिलने हैं। तो बेस्ट पार्ट है मिनिमम वेजेस का। सो दिल्ली में जो केजरीवाल ने मिनिमम वेजेस पे काम किया वो किसी ने नहीं किया, जो मुझे पर्सनली फील होता है कि सबसे बेस्ट चीज़ है ये। अगली बात करें हम फ्री बिजली की, तो बिजली जो है 200 यूनिट पे बिल्कुल ज़ीरो है आपका, 400 यूनिट पे आपको हाफ पे करना है, और 400 यूनिट से अगर ऊपर करते हैं तो आपको पूरा देना है। तो ओवरऑल भी बिजली के जो रेट्स है वो दिल्ली में सबसे कम है, ठीक है। और 200 यूनिट वाला स्कीम बहुत अच्छा है। हाँ, सर्दियों में अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब से स्कीम लागू हुआ, मेरा अभी तक सर्दियों में कभी बिल ही नहीं आया, ज़ीरो बिल आया है। और गर्मी में बात करें, गर्मी में भी एसी चलाने के बाद भी मेरा बिल 1500-1800 रुपये से ऊपर नहीं आता, जस्ट बिकॉज ऑफ केजरीवाल सरकार या आप सरकार। तो थैंक यू फॉर दैट। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने ये चीज़ लागू करी। इन्होंने दूसरी जो पार्टियां उनकी तरह ना करके कि अपने जेब में पैसा डालने के बजाय उन्होंने वो पैसा करप्शन से बचाया और वो पैसा डायरेक्ट जनता को फ़ायदा पहुंचाया, ताकि एक मिडिल क्लास फैमिली इजीली उन पैसों का कुछ ना कुछ अपना उपयोग कर पाए। तो वो पैसे मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और मैं काफ़ी
जगह पे उस पैसों का यूज़ करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बात करें बसेस में फ्री फॉर लेडीज़, तो बसेस में अभी भी फ्री है। मैं कल भी ट्रैवल कर रहा था बस में और मैंने देखा, मैंने सोचा, मुझे लगा कि शायद अब फ्री नहीं होगा, लेकिन लेडीज़ जो आई और उन्होंने अपने पिंक टिकट लिया और वो बैठ गई। तो बहुत अच्छी चीज़ थी। जो लेडीज़ 10, 12, 15 हज़ार 18 हज़ार अगर कुछ काम कर रही है, अगर उनका महीने के 1,000 रुपये बच रहे हैं और वो 1,000 रुपये का घर में किसी चीज़ में अपनी उपयोग कर रही है या राशन ला रही है, तो डायरेक्टली आप, जाहिर सी बात है सर, केजरीवाल सरकार को पूरी ब्लेसिंग्स जाएगी, जस्ट बिकॉज उनकी वजह से ये हो रहा है। और दिल्ली जो है सक्सेसफुली इन चीज़ों के बाद भी प्रॉफिट में है और प्लस में है और अच्छी तरह से रन कर रही है, स्मूथली रन कर रही है, कोई इश्यूज नहीं है। ये गवर्नमेंट जो फर्स्ट गवर्नमेंट ऐसी है जो जनता से टैक्सेस लेने के बाद जनता को रिटर्न कर रही है, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे इनका गवर्नमेंट चलाने का तरीका। अब मैं बात करता हूँ होम आइसोलेशन की। मैं बात करता हूँ जो कोविड में होम आइसोलेशन जो है केजरीवाल सरकार ने ही स्टार्ट किया। ये इन्होंने अपनी कमेटी बिठा के इन्होंने अपना स्टार्ट किया, और उसके बाद होम आइसोलेशन का जो सेटअप था वो सब सारे शहरों ने उसको कॉपी किया। अगर होम आइसोलेशन नहीं होता तो हॉस्पिटल में बुरी हालत हो जाती फर्स्ट वेव से ही। तो लेकिन होम आइसोलेशन का जो सेटअप था उन्होंने वो लागू किया, उसमें क्या क्या होना है वो चीज़ें निर्धारित की गई स्टेप बाय स्टेप्स, और लोग घर पे ही इलाज कराने लगे और हॉस्पिटल में इतना रश इसलिए नहीं बढ़ा। तो ये सेटअप बहुत अच्छा लगा। जो यूनिक आइडिया जिसे बोलते हैं ना, इनोवेशन करने में केजरीवाल सर बहुत आगे हैं। आईआईटी में पढ़े तो बेसिकली उनको तो दिमाग उनका काफ़ी इन चीज़ों में काफ़ी तेज़ है और कैलकुलेटिव है बड़े। तो कैलकुलेशन अपने बैठे बैठे ऐसे ही कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। पानी फ्री कर दिया उन्होंने, 20,000 लीटर पानी फ्री, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट है इसका। नेक्स्ट बात करें ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये एकमात्र गवर्नमेंट थी, सरकार थी जिसने आधार कार्ड के बेस पर राशन दिया, और राशन भी बहुत अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में दिया, जिसमें मसाले, साबुन, तेल, घी, मिर्च, मसाला सब अवेलेबल था। तो फर्स्ट टाइम मुझे देखने को मिला। मैं बेसिकली दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में ही पढ़ा हूँ और दिल्ली के सब जानता हूँ, मैं बेसिकली डिटेल्स जानता हूँ। तो मैंने देख के हैरान हो गया था कि फर्स्ट टाइम कोई गवर्नमेंट थी जो ऐसा कर रही थी। तो देख के हम भी काफ़ी शौक थे। जो केजरीवाल सरकार ने किया ड्यूरिंग लॉकडाउन, 5,000 टू टैक्सी ड्राइवर्स एंड ऑटो ड्राइवर्स ये उन्होंने दिए, एक्चुअल में दिए हैं। पेंशन स्कीम दिल्ली की काफ़ी अच्छी है। ओल्ड एज स्कीम जो होती है पेंशन की, काफ़ी अच्छी स्कीम है, 2500 रुपये देती है, काफ़ी अच्छी स्कीम है। और कहीं इतना अमाउंट है नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में जो मनमाना तरीके से फीस लेते थे उसको सेट किया इन्होंने, उसमें कट डाउन किया कि आप इससे ऊपर नहीं ले सकते, कैपिंग लगा दी उसमें, नहीं तो अनलिमिटेड फीस वो डिमांड करते थे। उसके बाद सीसीटीवी कैमरास इन क्लासरूम एंड गिविंग एक्सेस टू द पेरेंट्स। तो ये मैं भी शौक था ये चीज़ की, कैमरा क्लासरूम में और आपके अपने बच्चे को आप देख सकते हैं, पेरेंट्स के हाथ में एक्सेस दे दिया जाएगा, और ये दे दिया गया है। मैं अपने अगर स्कूल की बात करूँ जो लाजपत नगर है वहाँ पे तो है, मैं बाकी का भी होगा, कंपलसरी होगा, गारंटी होगा, लेकिन मैं अपने स्कूल में मैंने देखा है और वो होता है वहाँ पे। तो एक्सेस आप अपने बच्चे को कभी देख सकते हो, वो क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या उस पर आप घर पे आके उस हिसाब से आप अपने बच्चे पे आप नज़र रख सकते हैं, उस हिसाब से आप कोचिंग कर सकते हैं घर पे। इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेस्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में जो है सबसे बेस्ट पार्ट है। आप घर में इन्वर्टर अगर नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं जाती, रेयर होता है, रेयर केस में जाती है। लेकिन आज से जब गवर्नमेंट नहीं थी इनकी, आप सरकार या केजरीवाल सरकार नहीं थी, उस टाइम लाइट काफ़ी जाती थी। आज वो समस्या ख़त्म हो चुकी है, आप लोग भी मेरे बात से एग्री होंगे। और ऑड इवन फॉर पोल्यूशन, तो जैसे मैंने बताया कि केजरीवाल सरकार इनोवेशन के लिए जानी जाती है, इनोवेशन माइंडेड है, और पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए लास्ट टाइम इन्होंने ऑड इवन का फॉर्मूला आजमाया था। तो ये भी बहुत यूनिक सी बात है, तो आज तक कभी हुआ नहीं ऐसा। ये सब चीज़ें जितनी भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब मैं आप लोग एग्री करते होंगे कि आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिला होगा। और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो हमारी केजरीवाल सरकार है ये कर रही है, और आगे भी नई चीज़ें प्लानिंग आती रहेगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें उनकी प्लानिंग माइंड में चल रही है, वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, क्योंकि ऑपोजिशन को करने नहीं देती कई चीज़ें, उनके पास पूरे राइट्स नहीं दिल्ली में चलाने के लिए दिल्ली को। तो अगर मैं कहूँगा अगर उनको फुल राइट्स अगर दिल्ली में मिल जाए तो वो ऐसा कर सकते हैं कि जो दिल्ली में किसी ने ना किया हो। ये मैं
गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो उन्होंने किया है दिल्ली में कोई और नहीं कर सकता। अगर करा होता तो अब तक कर चुके होते। तो इसलिए इनको मौका दिया है दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की पब्लिक ने, और आगे भी देती रहेगी। तो मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। और कोई मुझे इतना पता है, अगर कोई और भी होगा तो आप लोग वो अपने हिसाब से आप वीडियो बना के डाल सकते हैं। मेरे पास इतना ही था और मुझे इतनी बेनिफिट मिले हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो थैंक यू सो मच सर, आपके लिए हाथ जोड़ के। और आगे भी हम आपको वोट करते रहेंगे, और ऐसे ही आप दिल्ली में काम करते रहिए। हमारा पूरा सपोर्ट है आपके साथ। थैंक यू सर, जय हिंद।